ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिलाधिकारी श्री संजीव सिंह तथा पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत वर्मा द्वारा दिनांक 15 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन खाद्यान्न वितरण की जांच हेतु फतेहपुर नगर में उचित दर विक्रेताओं की दुकानों का रैंडम संयुक्त निरीक्षण किया। जांच में राशन कार्ड धारकों को मिलने वाली मात्रा के सत्यापन हेतु मौके पर ही राशन कार्ड धारक को दिए गए खाद्यान्न की पुण्य तौल कराई गई। दिनांक 15 अप्रैल 2020 के सभी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम चावल का निःशुल्क वितरण आरंभ किया। जिला प्रशासन द्वारा सभी उचित दर विक्रेता दुकानों पर सैनिटाइजर तथा हैंड वॉश हेतु सामान की व्यवस्था की गई। सभी दुकानदारों को निर्देशित करते हुए आमजन से अपील की गई है कि राशन वितरण में सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत 1 मीटर से अधिक की दूरी अवश्य बनाए रखें तथा चेहरे को कवर अवश्य किया जाए। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बड़ी खबर, कोरोना के कहर से लखनऊ की चिंता बढ़ी। कोरोना से लखनऊ में हुई पहली मौत, 31 नए पॉजिटिव मिले। इनमें एक 9 वर्षीय बच्ची और 8 महिलाएं और बढ़ सकती है मरीजों की संख्या। 20 अप्रैल के बाद किन किन मामलों में मिलेगी छूट, केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी। लखनऊ नई दिल्ली। दुनिया भर में मचे कोरोना कोहराम के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी लगातार चिंतित करने वाली खबर मिल रही है। आज दोपहर 2:30 बजे लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती 64 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना से मृत्यु हो गई। उसे कोई बीमारी थी और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। नजीराबाद निवासी इस बुजुर्ग को शनिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इस व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है। उधर आज बुधवार को ही सुबह जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बच्ची सहित 31 लोगों में और कोरोना होने की पुष्टि हुई है। केजीएमयू की लैब में जांच के बाद 9 वर्षीय एक बच्ची व 8 महिलाओं सहित 31 नए लोगों में जांच के बाद उनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। केजीएमयू प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर सिंह के मुताबिक ज़्यादातर मरीज सदर इलाके के बताए जा रहे हैं। इन्हें मिलाकर लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 68 हो गई है। इसके अलावा तबलीगी जमात के भी 19 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं जो सहारनपुर के हैं। इस प्रकार से लखनऊ में 87 कोरोना पॉजिटिव का राम मनोहर लोहिया अस्पताल एवं केजीएमयू में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी द्वारा देश में लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ाए जाने की कल घोषणा किए जाने के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 के दौरान कम जोखिम वाले क्षेत्रों में छूट संबंधी गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके अनुसार यह छूट 20 अप्रैल से लागू होगी। कटाई और आने वाले दिनों में नए बुवाई सीजन के शुरू होने के मद्देनज़र खेती किसानों से जुड़े कामों को खास छूट दी जाएगी। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। जिस अन्य मामलों में छूट मिलेगी उनमें फ्लैट्स के निर्माण को भी शर्तों के साथ सीमित छूट दी जाएगी। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फतेहपुर पीआरडी जवानों ने एक दिन के वेतन से जरूरतमंदों को बांटा राशन सामग्री। यूपी के फतेहपुर जिले के अंतर्गत जहानाबाद थाने में तैनात पीआरडी के जवानों ने समाज सेवा के कार्यों में हिस्सा लेते हुए कोरोना वायरस संक्रमण आपदा के चलते गरीबों के घर पर राशन व फल पहुंचाकर उन्हें राशन सामग्री देने का कार्य किया। बताते चलें कि जनपद के जहानाबाद थाने में तैनात मुहर्रिर गया प्रसाद पटेल पीआईडी, हवलदार बिंदा प्रसाद पीआरडी, जवान वीरेंद्र कुमार तिवारी पीआरडी, जवान जयकरण निषाद ने अपने एक दिन के वेतन से जरूरतमंदों को दान देने हेतु असहाय निर्बल लोगों के घर घर जाकर राशन सामग्री के साथ साथ राहत पहुंचाकर इस मुश्किल समय में उन परिवारों के साथ खड़े नजर आए। पीआरडी हवलदार बिंदा प्रसाद ने बताया, कोरोना के संक्रमण के चलते पीआरडी के जवानों ने एक दिन वेतन जरूरतमंदों के मध्य उन्हें राहत पहुंचाने हेतु उन्हें राशन व फल वितरण किया गया।
लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से दूर रहने के लिए उन्हें जागरूक करते हुए हाथों को सैनिटाइज कराया तथा हैंड वॉश करने के लिए जागरूक किया। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना। गायों व पक्षियों को डाला जा रहा है चारा पानी। सिरोही निकटवर्ती गांव पाडीव में लॉकडाउन के चलते गांव में बेसहारा गौवंश व पक्षियों को मुंबई, मद्रास, बेंगलुरु व गुजरात के भामाशाहों समेत ग्रामीणों के संयुक्त तत्वाधान में बेजुबान पशुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर हरा व सूखा चारा व पक्षियों के लिए दाना पानी डलवाया जा रहा है। वार्ड 3 के वार्ड पंच जितेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि कोरोना महामारी पूरी तरह ठीक होने तक जारी लॉकडाउन तक युवा पीढ़ी के द्वारा प्रतिदिन बेसहारा पशुओं को चारा डलवाया जाएगा। इस पुनीत कार्य में अजय राज पुरोहित, पुखराज पुरोहित, उत्तम चंद बाफना, जितेंद्र शाह, महेंद्र पुरोहित, जवानाराम प्रजापत, जगदीश प्रजापत, केपी सिंह रानावत, दिनेश नून, नारायण पुरोहित, जितेंद्र सिंह सोलंकी, हिम्मत पुरोहित, रविंद्र माली, नेनमल घांची, छगनलाल घांची, राजू घांची, समाराम घांची, त्रिकमाराम प्रजापत, गिरधारीलाल पुरोहित, हेदाराम प्रजापत, पवनराज संघवी, पृथ्वीराज जैन, प्रवीण सोनी, लक्ष्मण माली, रमेश माली, महेंद्र घांची आदि ने सहयोग किया। सुरेश राजपुरोहित की रिपोर्ट। थोड़ा पहला मारे नगो आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पुलिस व आबकारी विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई कर भारी मात्रा में लहन, देसी कच्ची शराब व उपकरण बरामद किए। मामला है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के कोतवाली बिनकी क्षेत्र के छोटे लालपुर गांव का। छोटे लालपुर गांव में बुधवार की सुबह पुलिस और आबकारी विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की। इस कार्रवाई के चलते गांव में हड़कंप मचा रहा। भारी मात्रा में लहन, देसी कच्ची शराब व उपकरण बरामद किए गए। कई लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई। बताते चलें कि पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा प्रतिदिन किसी न किसी गांव में छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, जिसके चलते अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। आप देख सकते हैं ये कोतवाली बिनकी क्षेत्र का छोटे लालपुर गांव है, जहां पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नंदलाल सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की कार्रवाई की गई। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चंदन गोस्वामी माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार 19 दिन का अतिरिक्त लॉकडाउन को आगे रखने के आह्वान से मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से मेरे बड़े भाई विजय गोस्वामी और उनके भाई तुल्य मित्र गण पुनीत मिश्र, साजन गुप्ता द्वारा हर दिन 300 लोगों को भोजन कराने का संकल्प किया है। साजन गुप्ता द्वारा हर दिन 300 लोगों को भोजन कराने का संकल्प लिया गया। एक कल छुल दो दा पूड़ी दो मिथुन, जल्दी जल्दी दो, चट है। हाँ ढेर लोग हैं ना, सब हो जाए। बच्चा चला कब भैया? एक कल छुल दो दा पूड़ी दो मिथुन, जल्दी जल्दी दो, चट है। हाँ ढेर लोग हैं ना, सब हो जाए। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
ब्रेकिंग फतेहपुर, संपादक सुधांशु उत्तम की खास रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बिंदकी कोतवाली के खजवा चौकी के अंतर्गत बलवा पुल गांव में घरेलू कलह के चलते युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जहरीला पदार्थ खाने से युवक की हालत काफ़ी गंभीर हो गई, तो उसके परिजनों ने अपने निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदकी में भर्ती कराया। जहरीला पदार्थ खाने वाले युवक का नाम मुकेश कुमार, उम्र 28 वर्ष, पुत्र विजय बहादुर, निवासी बलवापुर ने घरेलू कलह के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। जहरीला पदार्थ खाने से युवक की हालत बिगड़ी, तो उसके परिजनों ने आनंद फानंद निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदकी में भर्ती कराया। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना। अज्ञात कारणों से लगी आग, 200 बीघे जंगल जला। चौटगरा, कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गांव करणपुर में स्थित बिसवा भैरव बाबा मंदिर के पीछे जंगल में आज दोपहर को अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग बेकाबू हो गई। आग लगने की सूचना पर किसानों में हड़कंप मच गया। किसान अपनी फसल को बचाने के लिए घरों से भागे। पड़ोसी गांव पालीखेड़ा निवासी संतराम ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड तो पहुंची, लेकिन रास्ता न होने के कारण आग लगने की वजह तक नहीं पहुंच पाई। मौके पर पहुंचे आसपास के गाँव के किसानों ने पेड़ों की डालियां, मिट्टी, डंडे के सहारे आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी न के बराबर ही मिल पाई। जब हवा थोड़ा शांत हुई तब जाकर आग पे काबू पाया जा सका। तब तक लगभग 200 बीघे जंगल जल गया, जिसमें कंकराबाद निवासी अमरनाथ यादव के खेत में लगा 20 बीघे यूकेलिप्टस सफेदा जल गया। आग लग जाने की सूचना पर PRV सहित कल्याणपुर पुलिस मौजूद रही। आग बुझाने में पचखरा, करणपुर, पालीखेड़ा आदि गांव के किसान लोहा सिंह यादव, जय सिंह प्रधान, लाल बहादुर, सपा नेता राम बाबू यादव, दयाशंकर, रामशंकर, रामाश्रय, निषाद, भगवान दीन, अंकित सिंह आदि लोग आग बुझाने में लगे रहे। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कोरोना जिस तरह फैल रहा है, उसने विश्व भर में हेल्थ एक्सपर्ट्स को और सरकारों को और ज्यादा सतर्क कर दिया है। भारत में भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब आगे कैसे बढ़े, हम विजयी कैसे हो, हमारे यहां नुकसान कम से कम कैसे हो, लोगों की दिक्कतें कम कैसे करें, इन बातों को लेकर राज्यों के साथ निरंतर चर्चाएं की है। और इन सभी चर्चाओं में से एक बात उभर करके आती है, हर किसी का यही सुझाव आता है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए।
कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखद मृत्यु होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए। और इसलिए हमें हॉटस्पॉट्स को इंगित करके पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी, कठोर कदम उठाने होंगे। नए हॉटस्पॉट्स का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनौती देगा, नए संकट पैदा करेगा। इसलिए अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और न ही किसी और को लापरवाही करने देना है। मेरे देशवासियों, कल इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ब्रेकिंग न्यूज सरेनी क्षेत्र के सराय बहेरिया खेड़ा गांव में अभय सिंह पुत्र राजेंद्र बहादुर पर्वत खेड़ा चक्की में गेहूं पिसाने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में नमन सोनी, सुनील सोनी, रुद्र सिंह पुत्र चिंटू सिंह, मनीष, अनुज, पाल मलके गांव के पास मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तभी अचानक अभय सिंह को मोटरसाइकिल से गिरा दिया। अभय सिंह के नीचे गिरते ही चेहरे पर गमछा बांध दिया गया व ईंट डंडे से पिटाई शुरू कर दी। जब अभय सिंह बेहोश हो गए तब वे लोग उनका मोबाइल लेकर वहां से चले गए। तभी ग्राम प्रधान रमेश सिंह को जैसे ही जानकारी मिली, वहां पर सभी लोग आनंद फानन में पहुंच गए। लोगों का कहना है कि वे लोग 112 नंबर डायल करते रहे लेकिन फोन नहीं लगा। तभी सभी लोग सरेनी थाना पहुंचे लेकिन वहां पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, सिर्फ आश्वासन भी दिया गया। सरेनी से नितिन शुक्ला की रिपोर्ट। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना।
फतेहपुर ब्रेकिंग पुलिस एवं आबकारी विभाग की छापेमारी से कंचनपुर में हड़कंप मच गया। बिंदकी कोतवाली नंदलाल के नेतृत्व में आज खजुआ चौकी के अंतर्गत ग्राम सभा सेलावन के कंचनपुर में आबकारी एवं पुलिस विभाग में सुबह अचानक छापेमारी से कंचनपुर में हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने के बाद वहां के लोग भागने लगे। भागने के बाद पुलिस ने उन्हें दौरा कर 8 जनों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की एवं पुलिस ने भारी मात्रा में लगभग 50 कुंटल लहन 340 लीटर शराब को पुलिस ने बरामद किया। वहीं पर लगभग 50 कुंटल लहन को नष्ट कर दिया और 340 लीटर शराब को लेकर थाने में आकर 8 मुजरिमों के ऊपर कानूनी कार्यवाही की गई। मामला है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के दिन की कोतवाली के खजुआ चौकी के अंतर्गत ग्राम सेलावन में कंचनपुर गांव का, जहां पर पुलिस एवं आबकारी विभाग ने अचानक सुबह छापा मार दिया, जिसमें कि 340 लीटर शराब, 50 कुंटल लगभग लहान और 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसी मौके पर आबकारी विभाग, थाना पुलिस एवं बिंदकी की पुलिस मौजूद रही। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज 14 अप्रैल को पूरे देश में अखंड भारत के संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के मौके पर सरदार सेना सामाजिक संगठन के संस्थापक सदस्य एवं राष्ट्रीय प्रचारक डॉक्टर जगदीश्वर पटेल जी द्वारा फतेहपुर जिले के बिंदकी तहसील स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि कर उन्हें याद किया एवं लोगों से आग्रह किया कि लोग शासन प्रशासन की बात को मानते हुए अनुशासन में रहते हुए लोग 3 मई तक अपने घरों में ही लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करें एवं अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर बाबा साहब को जन्मदिन मनाएं। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 3 मई तक लॉकडाउन, पीएम मोदी ने देश से मांगे ये 7 वचन, कहा गरीबों की देखभाल। अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। मोदी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। मोदी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच लागू लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना होगा जैसे हम करते आ रहे हैं। अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देश से 7 बातों में साथ मांगा है। लॉकडाउन को लेकर कल जारी होगी विस्तृत गाइडलाइन। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, वो मेरा परिवार है। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है। अब नई गाइडलाइंस बनाते समय भी उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया। कल इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। पीएम मोदी ने 7 के लिए मांगी ये 7 बात। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो। दूसरी बात, लॉकडाउन और सामाजिक दूरी की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। गर्म पानी, काढ़ा, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करें, लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से ना निकालें। सातवीं बात, देश में कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाईकर्मी, पुलिसकर्मी का पूरा सम्मान करें। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना।
फतेहपुर ब्रेकिंग पुलिस एवं आबकारी विभाग की छापेमारी से कंचनपुर में हड़कंप मच गया। बिंदकी कोतवाली नंदलाल के नेतृत्व में आज खजुआ चौकी के अंतर्गत ग्राम सभा सेलावन के कंचनपुर में आबकारी एवं पुलिस विभाग में सुबह अचानक छापेमारी से कंचनपुर में हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने के बाद वहां के लोग भागने लगे। भागने के बाद पुलिस ने उन्हें दौरा कर 8 जनों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की एवं पुलिस ने भारी मात्रा में लगभग 50 कुंटल लहन 340 लीटर शराब को पुलिस ने बरामद किया। वहीं पर लगभग 50 कुंटल लहन को नष्ट कर दिया और 340 लीटर शराब को लेकर थाने में आकर 8 मुजरिमों के ऊपर कानूनी कार्यवाही की गई। मामला है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के दिन की कोतवाली के खजुआ चौकी के अंतर्गत ग्राम सेलावन में कंचनपुर गांव का, जहां पर पुलिस एवं आबकारी विभाग ने अचानक सुबह छापा मार दिया, जिसमें कि 340 लीटर शराब, 50 कुंटल लगभग लहान और 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसी मौके पर आबकारी विभाग, थाना पुलिस एवं बिंदकी की पुलिस मौजूद रही। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे न्यूज रिपोर्टर सुरेश राजपुरोहित इस वीडियो को पूरा देखें। बाले विधायक महोदय जी और पूर्व प्रधान शांताराम भी बैठे हुए हैं स्कूल में और नाना पुलिस प्रशासन भी वहां पर खड़ा है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, सरेआम कानून की अवहेलना हो रही है। एक तरफ तो पुलिस प्रशासन गांव में लोगों को बेवजह मार रहे हैं, बिना कसूर मार रहे हैं, और यही पुलिस प्रशासन आज विधायक महोदय के सामने मौन धारण खड़ा है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। माननीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान श्री सुरेंद्र सिंह बारवा ने राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी, स्थानीय प्रशासन से कार्यवाही की मांग की। मैं सुरेंद्र सिंह बारवा, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस राजस्थान। साथियों और बाली विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं, मेरा आपसे निवेदन है कि विश्व में जो फैल रही महामारी है कोरोना से लड़ने में हमारी केंद्र सरकार के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान शरद जी पवार साहब, राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान उमेश सिंह जी संपावत साहब का समय समय पर हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है और ज़रूरतमंदों को राशन और अन्य जो भी सामग्री जो देनी है वो केंद्र सरकार के मार्फत, राज्य सरकार के मार्फत आवंटित हो रही है और उनके जो जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँच रही है। लेकिन हमारे बाली विधानसभा क्षेत्र में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि न तो सोशल डिस्टेंस का पालन हो रही है, न ही कोई इस तरह से महामारी को बढ़ावा देने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं स्थानीय विधायक जी। पिछले 3-4 दिन से लगातार आदिवासी क्षेत्रों में 1000 से लगाकर 800-500 लोगों को राशन सामग्री बांट रही हैं, भीड़ भाड़ करके, पूरा मेला टाइप का करके। तो ये महामारी से निपटने के लिए कर रहे हैं या महामारी को बढ़ावा देने के लिए? तो प्रशासन इस पर संज्ञान लेता नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी की भी बात नहीं सुनते, मुख्यमंत्री जी की बात नहीं सुनते। जब राजस्थान में नहीं पूरे भारत में 144 लगी हुई हैं, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है बार बार, तो ये जनप्रतिनिधियों का दायित्व होता है कि इस कानून की पालना करे और पालना करावे। लेकिन फिर भी ये विधायक जी मानते नहीं हैं, पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरी तो इनसे एक ही विनती है कि प्लीज़ आप महामारी को बढ़ावा न दें और घर में ही रहें, सुरक्षित रहे, आप भी सुरक्षित रहे, क्षेत्र की जनता भी सुरक्षित रहेगी और केंद्र और राज्य को इस महामारी से निपटने के लिए हमारी तरफ से भी एक बहुत बड़ा योगदान जाएगा। धन्यवाद। आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट है, निवेदन है, हाथ जोड़कर सभी लोग घर में रहे तो ही आप सुरक्षित है। ये एक ऐसा युद्ध है जो घरों से लड़ा जाएगा। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज 14 अप्रैल को पूरे देश में अखंड भारत के संविधान निर्माता
बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के मौके पर सरदार सेना सामाजिक संगठन के संस्थापक सदस्य एवं राष्ट्रीय प्रचारक डॉक्टर जगदीश्वर पटेल जी द्वारा फतेहपुर जिले के बिंदकी तहसील स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि कर उन्हें याद किया एवं लोगों से आग्रह किया कि लोग शासन प्रशासन की बात को मानते हुए अनुशासन में रहते हुए लोग 3 मई तक अपने घरों में ही लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करें एवं अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर बाबा साहब को जन्मदिन मनाएं। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। श्री राम भक्त सेवा समिति द्वारा जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री बांटी जा रही है। सूचना मिलने पर समिति द्वारा आसपास क्षेत्रों में भी खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिससे कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। नगर के कुंवरपुर रोड में स्थित श्री राम भक्त सेवा समिति द्वारा कई जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री प्रदान की गई। प्रत्येक परिवार को 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 3 किलो चावल, 1 किलो नमक, 1 किलो तेल देने का काम किया गया। वहीं गरीब परिवार के लोगों को खाद्य सामग्री मिलते ही खिल उठे चेहरे, पाई राहत की सांस। इस मौके पर श्री राम भक्त सेवा समिति के अध्यक्ष ओम जी हिंदू ने बताया कि लॉकडाउन के कारण तमाम लोगों को खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या को लेकर श्री राम भक्त सेवा समिति के लोगों ने लगातार प्रतिदिन तमाम जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री देने का काम किया जा रहा है और यह सेवा जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा तब तक के लिए निर्धारित की गई है। वहीं राम भक्त द्वारा बताया गया कि जो लोग हम तक सूचना पहुंचाएंगे, ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को उनके घर तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यही नहीं, नगर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी सूचना मिलती है तो उन्हें भी खाद्य सामग्री पहुँचाने का काम किया जा रहा है। इस मौके पर श्री राम भक्त सेवा समिति के अंशुल ठाकुर, दीनू सविता, हर्षित गुप्ता, अनुपम लोहिया, अश्विनी गुप्ता, शशांक गुप्ता, राहुल गुप्ता सहित कमेटी तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना। फतेहपुर ब्रेकिंग पुलिस एवं आबकारी विभाग की छापेमारी से कंचनपुर में हड़कंप मच गया। बिंदकी कोतवाली नंदलाल के नेतृत्व में आज खजुआ चौकी के अंतर्गत ग्राम सभा सेलावन के कंचनपुर में आबकारी एवं पुलिस विभाग में सुबह अचानक छापेमारी से कंचनपुर में हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने के बाद वहां के लोग भागने लगे। भागने के बाद पुलिस ने उन्हें दौरा कर 8 जनों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की एवं पुलिस ने भारी मात्रा में लगभग 50 कुंटल लहन, 340 लीटर शराब को पुलिस ने बरामद किया। वहीं पर लगभग 50 कुंटल लहन को नष्ट कर दिया और 340 लीटर शराब को लेकर थाने में आकर 8 मुजरिमों के ऊपर कानूनी कार्यवाही की गई। मामला है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के दिन की कोतवाली के खजुआ चौकी के अंतर्गत ग्राम सेलावन में कंचनपुर गांव का, जहां पर पुलिस एवं आबकारी विभाग ने अचानक सुबह छापा मार दिया, जिसमें कि 340 लीटर शराब, 50 कुंटल लगभग लहान और 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसी मौके पर आबकारी विभाग, थाना पुलिस एवं बिंदकी की पुलिस मौजूद रही। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ब्रेकिंग न्यूज सरेनी क्षेत्र के सराय बहेरिया खेड़ा गांव में अभय सिंह पुत्र राजेंद्र बहादुर पर्वत खेड़ा चक्की में गेहूं पिसाने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में नमन सोनी, सुनील सोनी, रुद्र सिंह पुत्र चिंटू सिंह, मनीष, अनुज, पाल मलके गांव के पास मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तभी अचानक अभय सिंह को मोटरसाइकिल से गिरा दिया। अभय सिंह के नीचे गिरते ही चेहरे पर गमछा बांध दिया गया व ईंट डंडे से पिटाई शुरू कर दी। जब अभय सिंह बेहोश हो गए तब वे लोग उनका मोबाइल लेकर वहां से चले गए। तभी ग्राम प्रधान रमेश सिंह को जैसे ही जानकारी मिली, वहां पर सभी लोग आनंद फानन में पहुंच गए। लोगों का कहना है कि वे लोग 112 नंबर डायल करते रहे लेकिन फ़ोन नहीं लगा।
तभी सभी लोग सरेनी थाना पहुंचे, लेकिन वहां पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, सिर्फ आश्वासन भी दिया गया। सरेनी से नितिन शुक्ला की रिपोर्ट। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राशन वितरण में हो रही है बड़ी धांधली। विकास खंड सुरसा के गांव घोसार में कोटेदार द्वारा की जा रही धांधली का मामला प्रकाश में आया। मिली जानकारी के अनुसार इस संकट की घड़ी में भी यहां के कोटेदार द्वारा जनता को पूरा राशन नहीं दिया गया, जिससे जनता में भी भारी रोष व्याप्त है। यहां के कार्ड धारकों ने बताया कि इस संकट में भी यहां के कोटेदार ने बहुत कम राशन वितरण किया है और कुछ कहने सुनने पर दबंगई दिखाते हुए कार्ड धारकों को भला बुरा कहकर भगा दिया जाता है। इस कोटेदार के खिलाफ आवाज उठाने वाले सभी को डराया धमकाया भी जाता है। क्या है यहाँ की पूरी कहानी, आप भी देखिए यहाँ के लोगों की जुबानी। फोटो ये अखबार में आया कल छाप के क्या नाम है आपका? सर का है के लिए बहु ये जमाना ना बताओ। हाँ, गुजार में रहते हो? कितने यूनिट है आपके? 5। राशन कितना मिलता है? 3 किलो। 15 किलो। अच्छा, कितने रुपए लेते हैं? 70 हम कहा नहीं 25 किलो राशन दीजिए, देते ना, क्या कहा? भगाई देते बढ़िया रात मिलबे नहीं करेंगे। बात बनाना, आईडी ना लगाना, बात आईडी से अपना बनाना तो बाद में बना लेना। हाँ, बिना आईडी बनाएगा। दादा क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार सिंह। हाँ, सुना है आप भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं यहाँ के? जी हाँ, मैं भाजपा के बूथ अध्यक्ष हूँ। जी, आपके यहाँ राशन वितरण जो है इसमें बड़ी धांधली हो रही है, गाँव वालों ने बताया। हाँ, हमारे हम राशन में बहुत बड़ी धांधली हो रही है कि लोगों को 35 किलो की जगह पे 30 किलो दिया जाता है और 30 किलो में भी कम होता है वो 2-3 किलो, 27-28 किलो होता है तौल में, कटौली भी है। तो इसका क्या कारण है? यहाँ कोटेदार दबंग है या जनता भोली भाली है या किसी ने कोई शिकायत नहीं करता, क्या बात है? कोटेदार दबंग है, जनता शिकायत भी करती है लेकिन कोई सुनता नहीं। अच्छा, तो कहीं शिकायत की गई है? शिकायत पहले कई बार की गई लेकिन वो जो है दबंग है इसलिए सुनता नहीं। कब से यहाँ पर कोटेदार है? कोटेदार ये कम से कम हो गया होगा 30 साल। क्या शुभ नाम है इनका? इनका दिनेश चंद। अच्छा, कहाँ यहीं के रहने वाले हैं? ये रहने वाले तो बाहर के थे लेकिन अब तो यहीं रह रहे हैं इस समय। कब से यहाँ रह रहे हैं? और जब से कोटा हुआ है। अच्छा, तभी से रह रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग इसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं कि धांधली ना हो? नहीं, प्रयास कर रहे हैं धांधली ना हो, लेकिन वो मानते ही नहीं। अच्छा, कहीं कोई शिकायत की गई है आपके द्वारा? नहीं, अभी तो हमारे द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई। हमने अध्यक्ष जी से कहा था तो अध्यक्ष जी ने कहा कि कहिए डीएम साहब से कहिए। हम लोग मीडिया हैं, हमसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? हम आपसे अपेक्षा करते हैं, आप आए हैं, हो सकता है कि आपसे ही हमारे गांव वालों को कुछ मदद हो जाए। हम तो यही अपेक्षा करते हैं आपसे। ठीक। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गौतम बुद्ध नगर के डीसीपी राजेश कुमार सिंह ने बताया है कि ग्रेटर नोएडा में दोस्तों के साथ लूडो खेलते वक्त प्रशांत नामक युवक को खांसी आ गई और कहा सुनी के बाद एक दोस्त ने उसे गोली मार दी। डीसीपी के मुताबिक दोस्तों ने युवक से कहा था कि वो खांस कर कोरोना वायरस फैला रहा है। वहीं घायल युवक अस्पताल में भर्ती है और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बड़ी खबर, कोरोना के कहर से लखनऊ की चिंता बढ़ी। कोरोना से लखनऊ में हुई पहली मौत, 31 नए पॉजिटिव मिले। इनमें एक 9 वर्षीय बच्ची और 8 महिलाएं, और बढ़ सकती है मरीजों की संख्या। 20 अप्रैल के बाद किन किन मामलों में मिलेगी छूट, केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी। लखनऊ नई दिल्ली, दुनिया भर में मचे कोरोना कोहराम के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी लगातार चिंतित करने वाली खबर मिल रही है। आज दोपहर 2:30 बजे लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती
64 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना से मृत्यु हो गई। उसे कोई बीमारी थी और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। नज़ीराबाद निवासी इस बुजुर्ग को शनिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इस व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है। उधर आज बुधवार को ही सुबह जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बच्ची सहित 31 लोगों में और कोरोना होने की पुष्टि हुई है। केजीएमयू की लैब में जांच के बाद 9 वर्षीय एक बच्ची व 8 महिलाओं सहित 31 नए लोगों में जांच के बाद उनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। केजीएमयू प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर सिंह के मुताबिक ज़्यादातर मरीज सदर इलाके के बताए जा रहे हैं। इन्हें मिलाकर लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 68 हो गई है। इसके अलावा तबलीगी जमात के भी 19 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं जो सहारनपुर के हैं। इस प्रकार से लखनऊ में 87 कोरोना पॉजिटिव का राम मनोहर लोहिया अस्पताल एवं केजीएमयू में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी द्वारा देश में लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ाए जाने की कल घोषणा किए जाने के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 के दौरान कम जोखिम वाले क्षेत्रों में छूट संबंधी गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके अनुसार यह छूट 20 अप्रैल से लागू होगी। कटाई और आने वाले दिनों में नए बुवाई सीजन के शुरू होने के मद्देनज़र खेती किसानों से जुड़े कामों को खास छूट दी जाएगी। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। जिस अन्य मामलों में छूट मिलेगी उनमें फ्लैट्स के निर्माण को भी शर्तों के साथ सीमित छूट दी जाएगी। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना। अज्ञात कारणों से लगी आग, 200 बीघे जंगल जला। चौटगरा कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गांव करणपुर में स्थित बिसवा भैरव बाबा मंदिर के पीछे जंगल में आज दोपहर को अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग बेकाबू हो गई। आग लगने की सूचना पर किसानों में हड़कंप मच गया। किसान अपनी फसल को बचाने के लिए घरों से भागे। पड़ोसी गांव पालीखेड़ा निवासी संतराम ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड तो पहुंची, लेकिन रास्ता न होने के कारण आग लगने की वजह तक नहीं पहुंच पाई। मौके पर पहुंचे आसपास के गाँव के किसानों ने पेड़ों की डालियां, मिट्टी, डंडे के सहारे आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी न के बराबर ही मिल पाई। जब हवा थोड़ा शांत हुई तब जाकर आग पे काबू पाया जा सका। तब तक लगभग 200 बीघे जंगल जल गया, जिसमें कंकराबाद निवासी अमरनाथ यादव के खेत में लगा 20 बीघे यूकेलिप्टस सफेदा जल गया। आग लग जाने की सूचना पर पीआरवी सहित कल्याणपुर पुलिस मौजूद रही। आग बुझाने में पचखरा, करणपुर, पालीखेड़ा आदि गांव के किसान लोहा सिंह यादव, जय सिंह प्रधान, लाल बहादुर, सपा नेता राम बाबू यादव, दयाशंकर, रामशंकर, रामाश्रय, निषाद, भगवान दीन, अंकित सिंह आदि लोग आग बुझाने में लगे रहे। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रधानमंत्री के आह्वान पर 3 मई तक बड़ा लॉकडाउन, प्रशासनिक बल सतर्क। लॉकडाउन उल्लंघन के विरुद्ध हो कड़ी कार्यवाही। संपादक सुधांशु उत्तम, उत्तर प्रदेश फतेहपुर। 14 अप्रैल 2020। भारत देश के प्रधानमंत्री ने वर्तमान समय कोरोना वायरस की महामारी के दौरान उनके आह्वान पर अभी तक चल रहे लॉकडाउन को खुलने का कसाई क्षेत्रीय आम जनमानस लगा रहे थे। वहीं एक तरफ देश के कुशल नागरिक कोरोना का प्रकोप बढ़ते देख लॉकडाउन न खोले जाने से संबंधित कहते हुए भी नजर आ रहे थे। जैसे ही आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने आह्वान पर लॉकडाउन को बढ़ाते हुए मई तक घोषित कर दिया तो जागरूक लोगों में राहत की सांस मिली। वहीं रोजमर्रा के लोगों में थोड़ी दिक्कतें भी महसूस हुई कि परिवार का भरण पोषण करने में आ रही असुविधा पर दिक्कतें महसूस होगी, लेकिन अब उन्हें भी जागरूक किया गया तो उनका भी यही कथन रहा कि जान है तो जहान है। इसलिए लॉकडाउन का समर्थन पूरे भारतवासी सकुशल करेंगे। लॉकडाउन बढ़ते ही प्रशासनिक विभाग पूर्ण रूप से सतर्क नजर आने लगा, क्योंकि इसका जीता जागता सबूत फतेहपुर जनपद के पुलिस उपाधीक्षक कपिल देव मिश्रा ने सदर कचहरी के विद्यार्थी चौराहे पर पुलिस फोर्स को दिशा निर्देश दिया कि बढ़ाए गए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से पेश आएं। आज पुलिस लाइन में सभी को एकत्रित कर डिस्टेंस बनाते हुए उन्हें गाइडलाइन दिया कि लॉकडाउन दौरान कोई भी लापरवाही बिल्कुल न बरती जाए। जो लोग
जो लॉकडाउन या डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहा है तो उस पर कड़ाई से पेश, जिससे हम अपने देश की सही तरीके से सुरक्षा करते हुए कोरोना महामारी से आम नागरिकों को बचा सकें। कोई भी व्यक्ति बिना इमरजेंसी के बाहर नजर आता है तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाए। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज 14 अप्रैल को पूरे देश में अखंड भारत के संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के मौके पर सरदार सेना सामाजिक संगठन के संस्थापक सदस्य एवं राष्ट्रीय प्रचारक डॉक्टर जगदीश्वर पटेल जी द्वारा फतेहपुर जिले के बिंदकी तहसील स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि कर उन्हें याद किया एवं लोगों से आग्रह किया कि लोग शासन प्रशासन की बात को मानते हुए अनुशासन में रहते हुए लोग 3 मई तक अपने घरों में ही लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करें एवं अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर बाबा साहब को जन्मदिन मनाएं। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। श्री राम भक्त सेवा समिति द्वारा जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री बांटी जा रही है। सूचना मिलने पर समिति द्वारा आसपास क्षेत्रों में भी खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिससे कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। नगर के कुंवरपुर रोड में स्थित श्री राम भक्त सेवा समिति द्वारा कई जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री प्रदान की गई। प्रत्येक परिवार को 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 3 किलो चावल, 1 किलो नमक, 1 किलो तेल देने का काम किया गया। वहीं गरीब परिवार के लोगों को खाद्य सामग्री मिलते ही खिल उठे चेहरे, पाई राहत की सांस। इस मौके पर श्री राम भक्त सेवा समिति के अध्यक्ष ओम जी हिंदू ने बताया कि लॉकडाउन के कारण तमाम लोगों को खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या को लेकर श्री राम भक्त सेवा समिति के लोगों ने लगातार प्रतिदिन तमाम जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री देने का काम किया जा रहा है और यह सेवा जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा तब तक के लिए निर्धारित की गई है। वहीं राम भक्त द्वारा बताया गया कि जो लोग हम तक सूचना पहुंचाएंगे, ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को उनके घर तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यही नहीं, नगर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी सूचना मिलती है तो उन्हें भी खाद्य सामग्री पहुँचाने का काम किया जा रहा है। इस मौके पर श्री राम भक्त सेवा समिति के अंशुल ठाकुर, दीनू सविता, हर्षित गुप्ता, अनुपम लोहिया, अश्विनी गुप्ता, शशांक गुप्ता, राहुल गुप्ता सहित कमेटी तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना। गायों व पक्षियों को डाला जा रहा है चारा पानी। सिरोही निकटवर्ती गांव पाडीव में लॉकडाउन के चलते गांव में बेसहारा गौवंश व पक्षियों को मुंबई, मद्रास, बेंगलुरु व गुजरात के भामाशाहों समेत ग्रामीणों के संयुक्त तत्वाधान में बेजुबान पशुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर हरा व सूखा चारा व पक्षियों के लिए दाना पानी डलवाया जा रहा है। वार्ड 3 के वार्ड पंच जितेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि कोरोना महामारी पूरी तरह ठीक होने तक जारी लॉकडाउन तक युवा पीढ़ी के द्वारा प्रतिदिन बेसहारा पशुओं को चारा डलवाया जाएगा। इस पुनीत कार्य में अजय राज पुरोहित, पुखराज पुरोहित, उत्तम चंद बाफना, जितेंद्र शाह, महेंद्र पुरोहित, जवानाराम प्रजापत, जगदीश प्रजापत, केपी सिंह रानावत, दिनेश नून, नारायण पुरोहित, जितेंद्र सिंह सोलंकी, हिम्मत पुरोहित, रविंद्र माली, नेनमल घांची, छगनलाल घांची, राजू घांची, समाराम घांची, त्रिकमाराम प्रजापत, गिरधारीलाल पुरोहित, हेदाराम प्रजापत, पवनराज संघवी, पृथ्वीराज जैन, प्रवीण सोनी, लक्ष्मण माली, रमेश माली, महेंद्र घांची आदि ने सहयोग किया। सुरेश राजपुरोहित की रिपोर्ट। थोड़ा पहला मारे नगो
ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पुलिस व आबकारी विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई कर भारी मात्रा में लहन, देसी कच्ची शराब व उपकरण बरामद किए। मामला है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के कोतवाली बिनकी क्षेत्र के छोटे लालपुर गांव का। छोटे लालपुर गांव में बुधवार की सुबह पुलिस और आबकारी विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की। इस कार्रवाई के चलते गांव में हड़कंप मचा रहा। भारी मात्रा में लहन, देसी कच्ची शराब व उपकरण बरामद किए गए। कई लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई। बताते चलें कि पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा प्रतिदिन किसी न किसी गांव में छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, जिसके चलते अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। आप देख सकते हैं ये कोतवाली बिनकी क्षेत्र का छोटे लालपुर गांव है, जहां पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नंदलाल सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की कार्रवाई की गई। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ब्रेकिंग फतेहपुर, संपादक सुधांशु उत्तम की खास रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बिंदकी कोतवाली के खजवा चौकी के अंतर्गत बलवा पुल गांव में घरेलू कलह के चलते युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जहरीला पदार्थ खाने से युवक की हालत काफ़ी गंभीर हो गई तो उसके परिजनों ने अपने निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदकी में भर्ती कराया। जहरीला पदार्थ खाने वाले युवक का नाम मुकेश कुमार, उम्र 28 वर्ष, पुत्र विजय बहादुर, निवासी बलवापुर ने घरेलू कलह के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। जहरीला पदार्थ खाने से युवक की हालत बिगड़ी तो उसके परिजनों ने आनंद फानंद निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदकी में भर्ती कराया। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चंदन गोस्वामी माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार 19 दिन का अतिरिक्त लॉकडाउन को आगे रखने के आह्वान से मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से मेरे बड़े भाई विजय गोस्वामी और उनके भाई तुल्य मित्र गण पुनीत मिश्र, साजन गुप्ता द्वारा हर दिन 300 लोगों को भोजन कराने का संकल्प किया है। साजन गुप्ता द्वारा हर दिन 300 लोगों को भोजन कराने का संकल्प लिया गया। एक कल छुल दो दादा पूड़ी दो मिथुन, जल्दी दो, चट है। हाँ ढेर लोग हैं ना, सब हो जाए। बच्चा चला कब भैया? एक कल छुल दो दादा पूड़ी दो मिथुन, जल्दी दो, चट है। हाँ ढेर लोग हैं ना, सब हो जाए। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना। अज्ञात कारणों से लगी आग, 200 बीघे जंगल जला। चौटगरा, कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गांव करणपुर में स्थित बिसवा भैरव बाबा मंदिर के पीछे जंगल में आज दोपहर को अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग बेकाबू हो गई। आग लगने की सूचना पर किसानों में हड़कंप मच गया। किसान अपनी फसल को बचाने के लिए घरों से भागे। पड़ोसी गांव पालीखेड़ा निवासी संतराम ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड तो पहुंची, लेकिन रास्ता न होने के कारण आग लगने की वजह तक नहीं पहुंच पाई। मौके पर पहुंचे आसपास के गाँव के किसानों ने पेड़ों की डालियां, मिट्टी, डंडे के सहारे आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी न के बराबर ही मिल पाई। जब हवा थोड़ा शांत हुई तब जाकर आग पे काबू पाया जा सका। तब तक लगभग 200 बीघे जंगल जल गया, जिसमें कंकराबाद निवासी अमरनाथ यादव के साथ अमरनाथ यादव के खेत में लगा 20 बीघे यूकेलिप्टस सफ़ेदा जल गया। आग लग जाने की सूचना पर
PRV सहित कल्याणपुर पुलिस मौजूद रही। आग बुझाने में पचखरा, करनपुर, पालीखेड़ा आदि गांव के किसान लोहा सिंह यादव, जय सिंह प्रधान, लाल बहादुर, सपा नेता राम बाबू यादव, दयाशंकर, रामशंकर, राम आश्रय, निषाद, भगवान दीन, अंकित सिंह आदि लोग आग बुझाने में लगे रहे। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रधानमंत्री के आह्वान पर 3 मई तक बड़ा लॉकडाउन, प्रशासनिक बल सतर्क, लॉकडाउन उल्लंघन के विरुद्ध हो कड़ी कार्यवाही। संपादक सुधांशु उत्तम, उत्तर प्रदेश, फतेहपुर, 14 अप्रैल 2020। भारत देश के प्रधानमंत्री ने वर्तमान समय कोरोना वायरस की महामारी के दौरान उनके आह्वान पर अभी तक चल रहे लॉकडाउन को खुलने का कसाई क्षेत्रीय आम जनमानस लगा रहे थे। वहीं एक तरफ देश के कुशल नागरिक कोरोना का प्रकोप बढ़ते देख लॉकडाउन न खोले जाने से संबंधित कहते हुए भी नजर आ रहे थे। जैसे ही आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने आह्वान पर लॉकडाउन को बढ़ाते हुए मई तक घोषित कर दिया तो जागरूक लोगों में राहत की सांस मिली। वहीं रोजमर्रा के लोगों में थोड़ी दिक्कतें भी महसूस हुई कि परिवार का भरण पोषण करने में आ रही असुविधा पर दिक्कतें महसूस होगी, लेकिन अब उन्हें भी जागरूक किया गया तो उनका भी यही कथन रहा कि जान है तो जहान है। इसलिए लॉकडाउन का समर्थन पूरे भारतवासी सकुशल करेंगे। लॉकडाउन बढ़ते ही प्रशासनिक विभाग पूर्ण रूप से सतर्क नजर आने लगा, क्योंकि इसका जीता जागता सबूत फतेहपुर जनपद के पुलिस उपाधीक्षक कपिल देव मिश्रा ने सदर कचहरी के विद्यार्थी चौराहे पर पुलिस फोर्स को दिशा निर्देश दिया कि बढ़ाए गए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से पेश आएं। आज पुलिस लाइन में सभी को एकत्रित कर डिस्टेंस बनाते हुए उन्हें गाइडलाइन दिया कि लॉकडाउन दौरान कोई भी लापरवाही बिल्कुल न बरती जाए। जो लॉकडाउन या डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहा है तो उस पर कड़ाई से पेश, जिससे हम अपने देश की सही तरीके से सुरक्षा करते हुए कोरोना महामारी से आम नागरिकों को बचा सकें। कोई भी व्यक्ति बिना इमरजेंसी के बाहर नजर आता है तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाए। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज 14 अप्रैल को पूरे देश में अखंड भारत के संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के मौके पर सरदार सेना सामाजिक संगठन के संस्थापक सदस्य एवं राष्ट्रीय प्रचारक डॉक्टर जगदीश्वर पटेल जी द्वारा फतेहपुर जिले के बिंदकी तहसील स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि कर उन्हें याद किया एवं लोगों से आग्रह किया कि लोग शासन प्रशासन की बात को मानते हुए अनुशासन में रहते हुए लोग 3 मई तक अपने घरों में ही लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करें एवं अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर बाबा साहब को जन्मदिन मनाएं। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। श्री राम भक्त सेवा समिति द्वारा जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री बांटी जा रही है। सूचना मिलने पर समिति द्वारा आसपास क्षेत्रों में भी खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिससे कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। नगर के कुंवरपुर रोड में स्थित श्री राम भक्त सेवा समिति द्वारा कई जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री प्रदान की गई। प्रत्येक परिवार को 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 3 किलो चावल, 1 किलो नमक, 1 किलो तेल देने का काम किया गया। वहीं गरीब परिवार के लोगों को खाद्य सामग्री मिलते ही खिल उठे चेहरे, पाई राहत की सांस। इस मौके पर श्री राम भक्त सेवा समिति के अध्यक्ष ओम जी हिंदू ने बताया कि लॉकडाउन के कारण तमाम लोगों को खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या को लेकर श्री राम भक्त सेवा समिति के लोगों ने लगातार प्रतिदिन तमाम जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री देने का काम किया जा रहा है और यह सेवा तब तक
और यह सेवा जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा तब तक के लिए निर्धारित की गई है। वहीं राम भक्त द्वारा बताया गया कि जो लोग हम तक सूचना पहुंचाएंगे, ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को उनके घर तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यही नहीं, नगर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी सूचना मिलती है तो उन्हें भी खाद्य सामग्री पहुँचाने का काम किया जा रहा है। इस मौके पर श्री राम भक्त सेवा समिति के अंशुल ठाकुर, दीनू सविता, हर्षित गुप्ता, अनुपम लोहिया, अश्विनी गुप्ता, शशांक गुप्ता, राहुल गुप्ता सहित कमेटी तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पुलिस व आबकारी विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई कर भारी मात्रा में लहन, देसी कच्ची शराब व उपकरण बरामद किए। मामला है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के कोतवाली बिनकी क्षेत्र के छोटे लालपुर गांव का। छोटे लालपुर गांव में बुधवार की सुबह पुलिस और आबकारी विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की। इस कार्रवाई के चलते गांव में हड़कंप मचा रहा। भारी मात्रा में लहन, देसी कच्ची शराब व उपकरण बरामद किए गए। कई लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई। बताते चलें कि पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा प्रतिदिन किसी न किसी गांव में छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, जिसके चलते अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। आप देख सकते हैं ये कोतवाली बिनकी क्षेत्र का छोटे लालपुर गांव है, जहां पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नंदलाल सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की कार्रवाई की गई। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चंदन गोस्वामी माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार 19 दिन का अतिरिक्त लॉकडाउन को आगे रखने के आह्वान से मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से मेरे बड़े भाई विजय गोस्वामी और उनके भाई तुल्य मित्रगढ़ पुनीत मिश्र, साजन गुप्ता द्वारा हर दिन 300 लोगों को भोजन कराने का संकल्प किया है। साजन गुप्ता द्वारा हर दिन 300 लोगों को भोजन कराने का संकल्प लिया गया। एक कलछुल दो दा पूड़ी दो मिथुन, जल्दी जल्दी दो, चट है। हाँ, ढेर लोग हैं ना, सब हो जाए। बच्चा चला कब भैया? एक कलछुल दो दा पूड़ी दो मिथुन, जल्दी जल्दी दो, चट है। हाँ, ढेर लोग हैं ना, सब हो जाए। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ब्रेकिंग फतेहपुर, संपादक सुधांशु उत्तम की खास रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बिंदकी कोतवाली के खजवा चौकी के अंतर्गत बलवा पुल गांव में घरेलू कलह के चलते युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जहरीला पदार्थ खाने से युवक की हालत काफ़ी गंभीर हो गई तो उसके परिजनों ने अपने निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदगी में भर्ती कराया। जहरीला पदार्थ खाने वाले युवक का नाम मुकेश कुमार, उम्र 28 वर्ष, पुत्र विजय बहादुर, निवासी बलवापुर ने घरेलू कलह के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। जहरीला पदार्थ खाने से युवक की हालत बिगड़ी तो उसके परिजनों ने आनंद फानंद निजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदगी में भर्ती कराया। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना। अज्ञात कारणों से लगी आग, 200 बीघे जंगल जला।
चौटगरा कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गांव करणपुर में स्थित बिसवा भैरव बाबा मंदिर के पीछे जंगल में आज दोपहर को अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग बेकाबू हो गई। आग लगने की सूचना पर किसानों में हड़कंप मच गया। किसान अपनी फसल को बचाने के लिए घरों से भागे। पड़ोसी गांव पालीखेड़ा निवासी संतराम ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड तो पहुंची, लेकिन रास्ता न होने के कारण आग लगने की वजह तक नहीं पहुंच पाई। मौके पर पहुंचे आसपास के गांव के किसानों ने पेड़ों की डालियां, मिट्टी, डंडे के सहारे आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी न के बराबर ही मिल पाई। जब हवा थोड़ा शांत हुई तब जाकर आग पे काबू पाया जा सका। तब तक लगभग 200 बीघे जंगल जल गया, जिसमें कंकराबाद निवासी अमरनाथ यादव के खेत में लगा 20 बीघे यूकेलिप्टस सफेदा जल गया। आग लग जाने की सूचना पर पीआरवी सहित कल्याणपुर पुलिस मौजूद रही। आग बुझाने में पचखरा, करणपुर, पालीखेड़ा आदि गांव के किसान लोहा सिंह यादव, जय सिंह प्रधान, लाल बहादुर, सपा नेता राम बाबू यादव, दयाशंकर, रामशंकर, रामाश्रय, निषाद, भगवान दीन, अंकित सिंह आदि लोग आग बुझाने में लगे रहे। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना। फतेहपुर ब्रेकिंग पुलिस एवं आबकारी विभाग की छापेमारी से कंचनपुर में हड़कंप मच गया। बिंदगी कोतवाली नंदलाल के नेतृत्व में आज खजुआ चौकी के अंतर्गत ग्राम सभा सेलावन के कंचनपुर में आबकारी एवं पुलिस विभाग में सुबह अचानक छापेमारी से कंचनपुर में हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने के बाद वहां के लोग भागने लगे। भागने के बाद पुलिस ने उन्हें दौरा कर 8 जनों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की एवं पुलिस ने भारी मात्रा में लगभग 50 कुंटल लहन, 340 लीटर शराब को पुलिस ने बरामद किया। वहीं पर लगभग 50 कुंटल लहन को नष्ट कर दिया और 340 लीटर शराब को लेकर थाने में आकर 8 मुजरिमों के ऊपर कानूनी कार्यवाही की गई। मामला है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के दिन की कोतवाली के खजुआ चौकी के अंतर्गत ग्राम सेलावन में कंचनपुर गांव का, जहां पर पुलिस एवं आबकारी विभाग में अचानक सुबह छापा मार दिया, जिसमें कि 340 लीटर शराब, 50 कुंटल लगभग लहान और 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसी मौके पर आबकारी विभाग, थाना पुलिस एवं बिंदगी की पुलिस मौजूद रही। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ब्रेकिंग न्यूज सरेनी क्षेत्र के सराय बहेरिया खेड़ा गांव में अभय सिंह पुत्र राजेंद्र बहादुर पर्वत खेड़ा चक्की में गेहूं पिसाने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में नमन सोनी, सुनील सोनी, रुद्र सिंह पुत्र चिंटू सिंह, मनीष, अनुज, पाल मलके गांव के पास मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तभी अचानक अभय सिंह को मोटरसाइकिल से गिरा दिया। अभय सिंह के नीचे गिरते ही चेहरे पर गमछा बांध दिया गया व ईंट डंडे से पिटाई शुरू कर दी। जब अभय सिंह बेहोश हो गए तब वे लोग उनका मोबाइल लेकर वहां से चले गए। तभी ग्राम प्रधान रमेश सिंह को जैसे ही जानकारी मिली, वहां पर सभी लोग आनंद फानन में पहुंच गए। लोगों का कहना है कि वे लोग 112 नंबर डायल करते रहे, लेकिन फोन नहीं लगा। तभी सभी लोग सरेनी थाना पहुंचे, लेकिन वहां पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, सिर्फ आश्वासन भी दिया गया। सरेनी से नितिन शुक्ला की रिपोर्ट। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कोरोना जिस तरह फैल रहा है, उसने विश्व भर में हेल्थ एक्सपर्ट्स को और सरकारों को और ज्यादा सतर्क कर दिया है। भारत में भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब आगे कैसे बढ़े, हम विजयी कैसे हो, हमारे यहां नुकसान कम से कम कैसे हो, लोगों की दिक्कतें कम कैसे करें, इन बातों को लेकर राज्यों के साथ निरंतर चर्चाएं की है। और इन सभी चर्चाओं में से एक बात उभर करके आती है, हर किसी का यही सुझाव आता है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए।
कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखद मृत्यु होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए। और इसलिए हमें हॉटस्पॉट्स को इंगित करके पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी, कठोर कदम उठाने होंगे। नए हॉटस्पॉट्स का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनौती देगा, नए संकट पैदा करेगा। इसलिए अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और न ही किसी और को लापरवाही करने देना है। मेरे देशवासियों, कल इस बारे में सरकार की तरफ से
एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ग्राम प्रधान ने किया डॉक्टर, पुलिस प्रशासन एवं पत्रकारों का सम्मान। उपस्थित रहे सभी सफाई कर्मी। फतेहपुर अमौली विकासखंड के ग्राम पंचायत डिगरुआ के संजय उमराव प्रधान ने कोरोना वैश्विक महामारी के चलते विषम परिस्थितियों से गुजरने वाले लोगों का सम्मान किया। थाना अध्यक्ष जाफरगंज राकेश सिंह, थाना जहानाबाद के सीनियर उप निरीक्षक आनंद सिंह भदौरिया एवं चौकी इंचार्ज देवरी बुजुर्ग विंध्यवासिनी तिवारी का माल्यार्पण कर मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स आदि वितरित किए। संजय उमराव प्रधान ने कहा कि दिन हो रात 24 घंटे जनता की रक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों, पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी एवं सफाई कर्मी की सराहना करते हुए उत्साहवर्धन किया। साथ ही पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमौली अधीक्षक डॉक्टर पुष्कर कटियार, डॉक्टर प्रदीप कुमार एवं सफाई कर्मचारी माया देवी सहित सभी के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। सफाई कर्मी और मीडिया कर्मी, पत्रकार बंधु को पुष्प वर्षा करवाते हुए मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स देकर सम्मानित किया है। ये इसलिए किया गया है, ये लोग देश में महामारी चल रही है, उसमें विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान करके हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। हमारा दायित्व बनता है कि हम या हमारी समाज इनके लिए कुछ करें। यही सोचकर हमने आज पुष्प वर्षा करवाई है। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ग्रामीणों के निवाले पर कोटेदार का दबंग पति का मनमानी। प्रत्येक यूनिट पर 1 किलो राशन लेने का कोटेदार पति का वीडियो हुआ वायरल। रसूख के चलते कोटेदार पर कार्यवाही करने से कन्नी काट रहा प्रशासनिक महकमा। सफाई कर्मी का काम न करके सिर्फ कोटे के काम में ही जुटा रहता है कोटेदार का पति। बलरामपुर कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के दौरान भी कोटेदारों की मनमानी पर जिला प्रशासन नकेल कसने में विफल साबित हो रहा है। ऐसे ही विकासखंड शिवपुरा के ग्राम भूसेलिया कोटेदार नीलम देवी है, जिनका सारा काम उनके पति मकुन हवा में तैनात सफाई कर्मचारी अनोखी लाल है, जो अपनी दबंगई का वीडियो वायरल कर चर्चा में आए थे। इस कोटेदार की मनमानी व राशन में कटौती की शिकायत को लेकर अनिरुद्ध प्रसाद, कैलाश, गंगाराम प्रभात कुमार, रामकरण, सुनीता देवी, शीला देवी, राधे कृष्ण, हिटलर, आर्य ननकने, आर्य, बाल गोविंद आदि कार्ड धारकों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर कोटा बर्खास्त करने की मांग की थी। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि कोटेदार का पति मकुन हवा में सफाई कर्मचारी पद पर तैनात होने के बाद भी गांव में राशन वितरण करता है। उसने स्वयं वीडियो में कहा कि प्रत्येक यूनिट पर 1 किलो उसका होता है। हम सबका प्रत्येक यूनिट पर 1 किलो उसका होता है। यह वीडियो वायरल भी खूब हुआ, लेकिन प्रशासन के मामले को गंभीरता से नहीं लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक की मिलीभगत व सह से राशन वितरण करने में मनमानी करता है। कोरोना वायरस जैसी महामारी के दौरान भी प्रशासन के सख्त निर्देश के बाद भी वह कार्ड धारकों को यूनिट के अनुसार प्रार्थना देकर उसमें कटौती करके अपनी मनमानी कर रहा है, जिसकी शिकायत पूर्व में जिलाधिकारी व समाधान दिवस एवं बीते सप्ताह सदर एसडीएम से भी की गई। ग्रामीणों की शिकायत पर सदर एसडीएम ने खंड विकास अधिकारी शिवपुरा सागर सिंह एवं खाद्य विपणन अधिकारी कोटेदार के सरकारी राशन की दुकान पर जांच करने गए। खंड विकास अधिकारी ने बताया कि मौके पर ना तो राशन की दुकान खुली, ना कोटेदार ने सूचना देने के बाद भी सत्यापन कराने आए, जिसकी रिपोर्ट लगाकर उप जिलाधिकारी को भेज दी गई है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि गांव के अंत्योदय कार्ड धारक नाउन की मृत्यु करीब 2 वर्ष पूर्व हो चुकी है, लेकिन संबंधित कोटेदार द्वारा बीते जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2019 तक मृतक के नाम से राशन खारिज करते रहे, लेकिन जबकि मृतक का कोई वारिस भी नहीं जीवित है। इसकी भी शिकायत हुई, लेकिन सभी मामले को कोटेदार के रसूख के चलते डंडे बस्ते में डालने की
चर्चा है। कोटेदार की मनमानी के चलते ग्रामीण काफी परेशान है। इस लॉकडाउन के चलते भी कोटेदार के कार्य व्यवहार में कोई सुधार नहीं है। गरीबों के निवाले पर अपनी दबंगई के चलते पूरा राशन न देना चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबंध में ग्राम प्रधान दुर्गा प्रसाद तिवारी ने भी ग्रामीणों की शिकायत को सही बताते हुए इस संबंध में कई शिकायत जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक के स्तर में लंबित होने की बात कही है। उन्होंने भी स्वीकार किया कि कोई भी कार्यवाही कोटेदार के विरुद्ध अभी तक नहीं की जा सकी है। ऐसे में ग्रामीण जनमानस को राशन न मिलना भी चुनौती बना हुआ है। वहीं पूछ निरीक्षक ने बताया कि कोटेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी डॉक्टर नागेंद्र नाथ यादव से पूछे जाने पर बताया कि प्रकरण सामने आया है, कई शिकायतें हुई हैं, जांच भी कराई गई है। जल्दी FIR कराकर कोटेदार से कोटा निलंबित कर दिया जाएगा। इस कोरोना महामारी में राशन वितरण में मनमानी एवं अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बलरामपुर से ब्यूरो चीफ अब्दुल मोबिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विधायक ने की महाराजगंज ब्लॉक कार्यालय की समीक्षा। महाराजगंज स्थानीय क्षेत्र के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने ब्लॉक कार्यालय महाराजगंज में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप की समीक्षा के साथ साथ तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही क्षेत्र के मुसहर परिवारों को लेकर खाने पीने की चीज़ों को बारे में खंड विकास अधिकारी महाराजगंज लाल व्रत यादव से विशेष ध्यान देने को कहा और फेसबुक लाइव के माध्यम से जनसंवाद के द्वारा आने वाली विभिन्न गांवों के सफाई व सैनिटाइज की शिकायतों का तत्काल अधिकारियों से मिलकर निस्तारण करवा रहे हैं। साथ ही महाराजगंज के भाजपा कार्यकर्ता और समाजसेवी संगठनों व समाजसेवी से अपील किया कि कोई गरीब भूखा ना सोने पाए और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा PM केयर फंड जुटाने के सहयोग करें और साथ अपने क्षेत्र की जनता से अनुरोध किया लोग अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर कोरोना वायरस महामारी के बारे में जानकारी हासिल कर सतर्क रहें। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी लाल व्रत यादव, ADO कोऑपरेटिव संजय राजभर, निजाम अली, वशाम मीना, मंडल अध्यक्ष महाराजगंज लवकुश सिंह, अरविंद सोनी सहित तमाम पदाधिकारी व अधिकारी मौजूद रहे। दिनेश यादव की रिपोर्ट। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना का संक्रमण पूरे विश्व में चल रहा है, पूरा विश्व इससे परेशान है। कहीं न कहीं हमारे हिंदुस्तान में भी इसका संक्रमण अपना घर बनाने की कोशिश कर रहा है और हम लोग उसी कोरोना संक्रमण को दूर करने के लिए लगातार पूरी सरकार प्रयासरत है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं अपने उत्तर प्रदेश की ही बात करूंगा। हमारे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में हमारी विधानसभा के एक गांव देवरिया है, जहां पर देवबंद का एक छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जब से वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, कहीं न कहीं हमारे बदलापुर के भी लोग बहुत डरे और सहमे हुए थे, खासकर देवरिया गांव के अगल बगल के लोग। मैं फेसबुक के माध्यम से अपने बदलापुर की समस्त जनता से रोज़ लाइव में बात करता हूं, 1 से लेकर के 2 बजे के बीच में। चूँकि दिक्कत क्या है कि लॉकडाउन का पालन करना है, मुझे भी घर से बाहर नहीं निकलना है, ऐसा सख्त आदेश है। लेकिन उसके बावजूद एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे समस्याओं को सुनने के लिए, समझने के लिए मुझे घर से निकलना पड़ता है और मैं पूरा लॉकडाउन का पालन कर रहा हूँ। मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ और एक सहयोगी मेरे साथ, माने एक गाड़ी में 2 लोग ही हमारे गाड़ी में हैं। मैंने आज सबसे पहले देवरिया गांव में गया। देवरिया गांव में जाने के बाद उसके अगल बगल के जो बाज़ार हैं, मई बाज़ार, लेदुका बाज़ार और उसके अगल बगल में जो गांव हैं, उन गांव का मैंने आज निरीक्षण किया। 11 बजे मैं वहां पर पहुंच गया था। SDM साहब, CO साहब, बक्सा के खंड विकास अधिकारी महोदय, समस्त सफाई कर्मचारी वहां पर लगातार रात दिन लग करके मैंने उसकी कल, चूँकि कुछ लोगों ने शिकायत किया कि वहाँ सफाई का काम नहीं चल रहा है, लेकिन आज जब मैं गया तो मैं धन्यवाद देता हूँ बक्सा ब्लॉक के सभी सफाई कर्मचारियों को, सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को, खंड विकास अधिकारी महोदय को, कि कल से लेकर के आज तक रात दिन लग करके पूरा वहाँ पर उन्होंने एक एक गाँव को सैनिटाइज कर दिया है और वहाँ पर पूरी सफाई व्यवस्था उन्होंने सुदृढ़ करा दिया है। लेदुका बाजार को भी सैनिटाइज कर दिया है
और ब्लीचिंग पाउडर की छिड़काव वहाँ पर कर दिया है। जो जरूरी दवाएं हैं उसको भी उन्होंने छिड़काव कर दिया है। मैं देवरिया गांव के अंदर भी गया था और देवरिया गांव के अंदर जाने के बाद एक स्कूल पर जो प्राइमरी पाठशाला है वहाँ पर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कोरोना वायरस से बचाव के लिए किया जा रहा सैनिटाइज। नगर पालिका परिषद द्वारा प्रतिदिन लगातार कराया जा रहा दवा का छिड़काव। भिंड की फतेहपुर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा प्रतिदिन लगातार सैनिटाइजेशन का काम कराया जा रहा है। नगर के लगभग सभी वार्डों में प्रतिदिन दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। नालियों के अलावा घरों के पास, दरवाजों में तथा बरामदे में भी सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना वायरस का संक्रमण देश और प्रदेश में जैसे जैसे अपने पांव पसारता जा रहा है, वैसे ही शासन प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसी के चलते नगर पालिका परिषद द्वारा प्रतिदिन लगातार एक पखवाड़े से सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इसी के चलते रविवार को भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा ललौली चौराहा, ललाईरे रोड, बराती नगर के अलावा कुंवरपुर रोड एवं बनारसी धाम सहित तमाम इलाकों में दवा का छिड़काव कर सैनिटाइज किया गया। सफाई कर्मियों ने नगर के लगभग सभी 25 वार्डों में दवा का छिड़काव किया। नालियों, खड़ंजा के अलावा लोगों के घरों के सामने, दरवाजों के पास तथा बरामदे में भी सैनिटाइज करने का काम किया ताकि कोरोना वायरस जैसे खतरनाक संक्रमण से बचा जा सके। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कोरोना वायरस से बचाव के लिए किया जा रहा सैनिटाइज। नगर पालिका परिषद द्वारा प्रतिदिन लगातार कराया जा रहा दवा का छिड़काव। भिंड की फतेहपुर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा प्रतिदिन लगातार सैनिटाइजेशन का काम कराया जा रहा है। नगर के लगभग सभी वार्डों में प्रतिदिन दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। नालियों के अलावा घरों के पास, दरवाजों में तथा बरामदे में भी सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना वायरस का संक्रमण देश और प्रदेश में जैसे जैसे अपने पांव पसारता जा रहा है, वैसे ही शासन प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसी के चलते नगर पालिका परिषद द्वारा प्रतिदिन लगातार एक पखवाड़े से सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इसी के चलते रविवार को भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा ललौली चौराहा, ललाईरे रोड, बराती नगर के अलावा कुंवरपुर रोड एवं बनारसी धाम सहित तमाम इलाकों में दवा का छिड़काव कर सैनिटाइज किया गया। सफाई कर्मियों ने नगर के लगभग सभी 25 वार्डों में दवा का छिड़काव किया। नालियों, खड़ंजा के अलावा लोगों के घरों के सामने, दरवाजों के पास तथा बरामदे में भी सैनिटाइज करने का काम किया ताकि कोरोना वायरस जैसे खतरनाक संक्रमण से बचा जा सके। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे न्यूज़ रिपोर्टर सुरेश राजपुरोहित इस वीडियो को पूरा देखें। बाले विधायक महोदय जी और पूर्व प्रधान शांताराम भी बैठे हुए हैं स्कूल में और नाना पुलिस प्रशासन भी वहां पर खड़ा है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, सरेआम कानून की अवहेलना हो रही है। एक तरफ तो पुलिस प्रशासन गाँव में लोगों को बेवजह मार रहे हैं, बिना कसूर मार रहे हैं, और यही पुलिस प्रशासन आज विधायक महोदय के सामने मौन धारण खड़ा है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। माननीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान श्री सुरेंद्र सिंह बारवा ने राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी, स्थानीय प्रशासन से कार्यवाही की मांग की। मैं सुरेंद्र सिंह बारवा, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस राजस्थान। साथियों और बाली विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं, मेरा आपसे निवेदन है कि विश्व में जो फैल रही महामारी है कोरोना से लड़ने में हमारी केंद्र सरकार के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान शरद जी पवार साहब, राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान उमेश सिंह जी संपावत साहब का समय समय पर हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है और ज़रूरतमंदों को राशन और अन्य जो भी सामग्री जो देनी है वो केंद्र सरकार के मार्फत, राज्य सरकार के मार्फत आवंटित हो रही है और उनके जो जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँच रही है। लेकिन हमारे बाली विधानसभा क्षेत्र में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि न तो सोशल डिस्टेंस का पालन हो रही है
न ही कोई इस तरह से महामारी को बढ़ावा देने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं स्थानीय विधायक जी। पिछले 3-4 दिन से लगातार आदिवासी क्षेत्रों में 1000 से लगाकर 800-500 लोगों को राशन सामग्री बांट रही हैं, भीड़ भाड़ करके, पूरा मेला टाइप का करके। तो ये महामारी से निपटने के लिए कर रहे हैं या महामारी को बढ़ावा देने के लिए? तो प्रशासन इस पर संज्ञान लेता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी की बात नहीं सुनते, मुख्यमंत्री जी की बात नहीं सुनते। जब राजस्थान में नहीं पूरे भारत में 144 लगी हुई हैं, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है बार बार, तो ये जनप्रतिनिधियों का दायित्व होता है कि इस कानून की पालना करे और पालना करावे। लेकिन फिर भी ये विधायक जी मानते नहीं हैं, पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरी तो इनसे एक ही विनती है कि प्लीज़ आप महामारी को बढ़ावा न दें और घर में ही रहें, सुरक्षित रहे, आप भी सुरक्षित रहे, क्षेत्र की जनता भी सुरक्षित रहेगी और केंद्र और राज्य को इस महामारी से निपटने के लिए हमारी तरफ से भी एक बहुत बड़ा योगदान जाएगा। धन्यवाद। आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट है, निवेदन है, हाथ जोड़कर सभी लोग घर में रहे तो ही आप सुरक्षित है। ये एक ऐसा युद्ध है जो घरों से लड़ा जाएगा। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राशन वितरण में हो रही है बड़ी धांधली। विकास खंड सुरसा के गांव घोसार में कोटेदार द्वारा की जा रही धांधली का मामला प्रकाश में आया। मिली जानकारी के अनुसार इस संकट की घड़ी में भी यहां के कोटेदार द्वारा जनता को पूरा राशन नहीं दिया गया, जिससे जनता में भी भारी रोष व्याप्त है। यहां के कार्ड धारकों ने बताया कि इस संकट में भी यहां के कोटेदार ने बहुत कम राशन वितरण किया है और कुछ कहने सुनने पर दबंगई दिखाते हुए कार्ड धारकों को भला बुरा कहकर भगा दिया जाता है। इस कोटेदार के खिलाफ आवाज उठाने वाले सभी को डराया धमकाया भी जाता है। क्या है यहाँ की पूरी कहानी, आप भी देखिए यहाँ के लोगों की जुबानी। फोटो ये क्या नाम है आपका? हाँ, गुजार में रहते हो? कितने यूनिट है आपके? 5। राशन कितना मिलता है? 3 किलो। 15 किलो। अच्छा, कितने रुपए लेते हैं? 70। हम कहा नहीं 25 किलो राशन दीजिए, क्या कहा? भगाई देते बढ़िया रात मिलबे नहीं करेंगे। बात बनाना, आईडी ना लगाना, बात आईडी से अपना बनाना तो बाद में बना लेना। हाँ, बिना आईडी बनाएगा। दादा क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार सिंह। हाँ, सुना है आप भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं यहाँ के? जी हाँ, मैं भाजपा के बूथ अध्यक्ष हूँ। जी, आपके यहाँ राशन वितरण जो है इसमें बड़ी धांधली हो रही है, गाँव वालों ने बताया। हाँ, हमारे हम राशन में बहुत बड़ी धांधली हो रही है कि लोगों को 35 किलो की जगह पे 30 किलो दिया जाता है और 30 किलो में भी कम होता है वो 2-3 किलो, 27-28 किलो होता है तौल में, कटतौली भी है। तो इसका क्या कारण है? यहाँ कोटेदार दबंग है या जनता भोली भाली है या किसी ने कोई शिकायत नहीं करता, क्या बात है? कोटेदार दबंग है, जनता शिकायत भी करती है लेकिन कोई सुनता नहीं। अच्छा, तो कहीं शिकायत की गई है? शिकायत पहले कई बार की गई लेकिन वो जो है दबंग है इसलिए सुनता नहीं। कब से यहाँ पर कोटेदार है? कोटेदार ये कम से कम हो गया होगा 30 साल। क्या शुभ नाम है इनका? इनका दिनेश चंद। अच्छा, कहाँ यहीं के रहने वाले हैं? ये रहने वाले तो बाहर के थे लेकिन अब तो यहीं रह रहे हैं इस समय। कब से यहाँ रह रहे हैं? जब से कोटा हुआ है। अच्छा, तभी से रह रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग इसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं कि धांधली ना हो? नहीं, प्रयास कर रहे हैं धांधली ना हो लेकिन वो मानते ही नहीं। अच्छा, कहीं कोई शिकायत की गई है आपके द्वारा? नहीं, अभी तो हमारे द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई। हमने अध्यक्ष जी से कहा था तो अध्यक्ष जी ने कहा कि कहिए डीएम साहब से कहिए। हम लोग मीडिया हैं, हमसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? हम आपसे अपेक्षा करते हैं, आप आए हैं, हो सकता है कि आपसे ही हमारे गांव वालों को कुछ मदद हो जाए। हम तो यही अपेक्षा करते हैं आपसे।
आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। श्रम मंत्री राजस्थान सरकार श्री टीकाराम जूली ने दिनांक 14 अप्रैल 2020 को भारत रत्न एवं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आमजन से अपील की है कि इस समय कोरोना जैसी महामारी के चलते प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा है। मैं आप सभी से इस मौके पर एक अपील करता हूं कि डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर देश में चल रही कोरोना जैसी महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से हम सभी अपने अपने घरों में बैठे हैं। उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने नहीं जा सकते हैं। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगा कि कल दिनांक 14 अप्रैल 2020 को आप सभी अपने अपने घरों पर बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर घर के आंगन में दिए जलाएं। यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नमस्कार साथियों, कल बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है। मैं इस अवसर पर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष, महामानव, जिन्होंने इस दुनिया को नई दिशा दी, खासतौर से दलित, पिछड़े, गरीब, महिलाएं, इनको आज जो मान सम्मान मिला है उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी का योगदान है। आज जो हमारा संविधान, जो सबसे मजबूत संविधान पूरे विश्व के अंदर है, उसके निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर है। मैं इस अवसर पर आपसे अपील करना चाहूँगा, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और हम सब लोग अपने घरों में ही रह रहे हैं, तब उनके स्थल पर जाके उनको माल्यार्पण और पुष्प तो नहीं चढ़ा सकते, लेकिन अपने घरों के अंदर दिए जलाकर उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। यही निवेदन करना चाहूँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 52 इमली शहीद स्मारक में समाज सेवी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही जलियांवाला बाग के शहीदों को भी याद किया। मामला है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के बिन्नकी कस्बे के निकट पारादान गांव के समीप स्थित 52 इमली शहीद स्मारक का। 52 इमली शहीद स्मारक में समाज सेवी सोम ठाकुर पहुंचे और उन्होंने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही जलियांवाला बाग के शहीदों को भी याद किया। बताते चलें कि देश के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के समीप जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को आज के ही दिन अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, जिसमें कई सैकड़ा लोग शहीद हुए थे। उन्हीं शहीदों की याद में बिन्नकी क्षेत्र के पारादान के समीप स्थित 52 इमली शहीद स्मारक में समाज सेवी सोम ठाकुर पहुंचे और शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पटियाला में निहंगों द्वारा तलवार से पुलिसकर्मी का हाथ काटे जाने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एएसआई हरजीत सिंह की कटी कलाई को ठीक करने के लिए पीजीआई में 7.5 घंटे की सर्जरी सफल रही। सीएम अमरिंदर ने लिखा, डॉक्टरों और उनकी पूरी टीम को उनके प्रयास के लिए धन्यवाद। वहीं एएसआई हरजीत सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। श्रम मंत्री राजस्थान सरकार श्री टीकाराम जूली ने दिनांक 14 अप्रैल 2020 को भारत रत्न एवं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आमजन से अपील की है कि इस समय कोरोना जैसी महामारी के चलते प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा है। मैं आप सभी से इस मौके पर एक अपील करता हूं कि डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर देश में चल रही कोरोना जैसी महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से हम सभी अपने अपने घरों में बैठे हैं। उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने नहीं जा सकते हैं। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगा कि कल दिनांक 14 अप्रैल 2020 को आप सभी अपने अपने घरों पर बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर
श्रद्धा सुमन अर्पित कर घर के आंगन में दिए जलाएं, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नमस्कार साथियों, कल बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है। मैं इस अवसर पर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष, महामानव, जिन्होंने इस दुनिया को नई दिशा दी, खासतौर से दलित, पिछड़े, गरीब, महिलाएं, इनको आज जो मान सम्मान मिला है उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी का योगदान है। आज जो हमारा संविधान, जो सबसे मजबूत संविधान पूरे विश्व के अंदर है, उसके निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर है। मैं इस अवसर पर आपसे अपील करना चाहूँगा, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और हम सब लोग अपने घरों में ही रह रहे हैं, तब उनके स्थल पर जाके उनको माल्यार्पण और पुष्प तो नहीं चढ़ा सकते, लेकिन अपने घरों के अंदर दिए जलाकर उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। यही निवेदन करना चाहूँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कोटेदार की दबंगई, खुलेआम कर रहा घटतौली। कोरोना महामारी के इस दौर दबंग कोटेदार की मनमानी गरीबों पर पड़ रही भारी। बलरामपुर से अब्दुल मोबिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। सब कुछ जानने के बाद पूर्ति निरीक्षक बने अनजान। कार्ड धारकों को मिल रहा वजन से कम राशन, पैसा लेकर ही दिया जा रहा है राशन। महदैया बलरामपुर जनपद के उतरौला तहसील अंतर्गत महदैया बाजार में खाद्य एवं रसद विभाग की लचर कार्यशैली व प्रधान की मिली भगत के चलते दबंग कोटेदार की मनमानी से कार्ड धारकों को वजन से कम राशन मिल रहा है। थाना कोतवाली उतरौला क्षेत्र के ग्राम पंचायत बन गवा के कोटेदार उस्मान अली एसओ अब्दुल हक द्वारा सभी राशन लेने वालों के प्रति कार्ड धारकों 3-4 किलोग्राम राशन कम दिया जा रहा है। इस संदर्भ में ज्वाला प्रसाद ने बताया कि सरकार द्वारा 1 अप्रैल से ही राशन बांटने का आदेश था और 3 अप्रैल को ही कोटेदार द्वारा फिंगर लगवा लिया गया तथा 13 अप्रैल तक राशन नहीं दिया गया। जब राशन लेने के लिए आओ तो कोटेदार द्वारा कल आना बोलकर बार बार दुकान से भगा दिया जाता है। ज्वाला प्रसाद ने बताया कि मैं मनरेगा मजदूर हूं और उन्होंने शिकायत किया है कि कोरोना महामारी के इस दौर में जबकि हमारे पास और कोई खाने पीने उचित व्यवस्था नहीं है, ऐसे समय में कोटेदार उस्मान अली के द्वारा राशन न देने से भुखमरी की नौबत आ गई। उक्ति के संदर्भ में जब राघव प्रसाद ने बताया कि कोटेदार द्वारा लगभग 10 दिन पहले फिंगर लगवा ली लेकिन अभी तक राशन नहीं दिया गया। कार्ड धारकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया गया है कि कोटेदार की खुले घटतौली करता है, अधिक मात्रा में लोगों से पैसा भी लेता है, जबकि कोरोना के इस महामारी में प्रधानमंत्री मोदी जी व सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को मुफ्त राशन देने की बात कही थी। वहीं कोटेदार पीएम मोदी सीएम के आदेशों को दरकिनार करके अपनी मनमानी कर रहा है। कोटेदार द्वारा कार्ड धारकों आपके पास ग्राम बनगवा मुजाना अटैचमेंट है। अच्छा, आपके यहाँ ग्रामीणों का शिकायत है कि कोटा जो है प्रति यूनिट कम दिया जा रहा है और पैसा भी लिया जा रहा है। पैसा नहीं लिया गया है, ना यूनिट कम दिया गया है, गल्ला बराबर दिया गया है। अंत्योदय कितना किलो देते हैं? 35 किलो। 35 किलो। और पात्र गृहस्थी पे? पात्र गृहस्थी पे 1 यूनिट पर 5 किलो। 1 यूनिट 5 किलो। 5 किलो पूरा दे रहे हैं? पूरा 1 यूनिट 5 किलो फ्री ऑफ कास्ट। आदित्य राम। क्या समस्या है? समस्या यह है कि जब राशन जाओ लाने के लिए तो घट तोलते हैं और उसके ऊपर जो है 5 किलो जो है गल्ला कम देते हैं। कोटेदार कौन है? कोटेदार का उस्मान नाम है। हाँ। तो कितना राशन मिला आपको? 30 किलो। कितना यूनिट था आपका? 7 यूनिट था। 7। तो आपको 30 किलो मिला? हाँ, 30 किलो मिला। तो आपका कितना बनता है राशन? 35 किलो। तो 30 किलो क्यों दिए? बोले इतने ले जाओ। और आपको मतलब राशन बराबर मिलता है? अगले महीने का भी नहीं मिला है। अगले महीने का राशन नहीं मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं दिए? जब फिंगर लगाने के लिए गए तब कहे कि जो है 2-3 दिन के बाद में आना, और जब गए तब कहीं के आपको डेट समाप्त होगा। डेट समाप्त हो गया? मतलब नहीं दिए? नहीं दिए। कितने महीने का राशन नहीं दिए हैं? 1 महीने का। 1 महीने का राशन नहीं दिए। तो इसकी शिकायत आपने कहीं पे की? कहीं नहीं किया। उसके बाद में जब आप राशन लेने गए पिछले महीने तो उन्होंने क्या कहा?
बोले अब नहीं है, जो अब आएगा वो मिलेगा, वो चीज़ जो है ख़त्म हो गया, उसका नियम तो खत्म हो गया, मतलब नहीं दिए। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना। ब्लॉक प्रमुख द्वारा पका पकाया भोजन वितरण कर पेश की जा रही है एकता की मिसाल। उतरौला बलरामपुर। कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के पहले ही दिन से गरीब असहाय दिहाड़ी मजदूरी पेशा वर्ग परिवारों को, साथ ही बीमार व जरूरतमंदों को ब्लॉक प्रमुख उतरौला हबीबुल हसन उर्फ लकी खान HR इंटर कॉलेज के प्रबंधक अंसार खान, डॉक्टर सीमा जफर डब्बू, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद खान चांद, अध्यापक अबुल काजिम अब्दुल रहमान मोहम्मद फिरोज ने सामूहिक रूप से एक टीम वर्क के साथ मलिक एजाज अहमद के आवास से अपने वॉलंटियर्स के जरिए चिन्हित किए हुए गरीब पात्र परिवारों को घर घर पका पकाया भोजन पहुंचाकर एक अनोखी मिसाल पेश कर रहे हैं। उप जिलाधिकारी उतरौला अरुण कुमार गौड़, क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार यादव ने पका पकाया भोजन घर घर पहुंचाने के लिए वॉलंटियर्स को लंच पैकेट देकर रवाना किया। उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी ने कहा कि महामारी के संकट घड़ी में गरीबों, मजदूरों, बेसहारा असहाय परिवारों को भूख से उभारने के लिए सबसे बेहतर और नेक कार्य है। HR इंटर कॉलेज के प्रबंधक अंसार खान ने बताया कि पका पकाया भोजन पात्र परिवारों के घर भेजने का मकसद यही है कि कोई गरीब भूखा न सो पाए। ब्लॉक प्रमुख हबीबुल हसन उर्फ लकी खान ने कहा कि लॉकडाउन रहने तक हमारी टीम द्वारा पात्र सभी परिवारों को प्रतिदिन वॉलंटियर्स के जरिए पका पकाया भोजन भेजा जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर किसी परिवार को अन्य कोई भी ज़रूरत हो, वह हमसे या हमारी टीम के किसी मेंबर से संपर्क कर किसी प्रकार की सहायता ले सकता है। टीम के वॉलंटियर्स घर घर लंच पैकेट पहुंचाने के साथ इस महामारी से बचने के लिए लोगों को अपने घरों में रहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, बेहद ज़रूरी कार्य होने पर घर से मास्क पहनकर निकलने के लिए ज़रूर जागरूक भी कर रहे हैं। इस मौके पर आफाक रज़ा, शादाब जफ़र, अशफाक अहमद, काजिम खान, मंजूर अहमद, खालिद खान, तनवीर रज़ा, कलीम रज़ा, अजीत कुमार, विनोद कुमार गुप्ता आदि का सराहनीय योगदान रहा। अब्दुल मोबिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? हबीबुल हसन उर्फ लकी खान, ब्लॉक प्रमुख उतरौला। आपके द्वारा ये जो लंच पैकेट है, ये लंच पैकेट कितनी लंच पैकेट डेली वितरण की जा रही है? क्या पहल किया जा रहा है इसके बारे में कोरोना वायरस को देखते हुए गरीबों के लिए? जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोरोना वायरस कोविड-19 पूरे विश्व में इस तरीके से संक्रमण इसका फैला हुआ है, हमारे देश में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है और प्रभाव की वजह से संपूर्ण लॉकडाउन जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया हुआ है, जो 14 अप्रैल तक है। इसी के क्रम में अब हम लोग जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक और जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक हम लोगों का ये 100 परिवार जो चिन्हित किए गए हैं, जो ऐसे परिवार हैं जो डेली रोज़गार करने वाले थे, रोज़मर्रा के कमाने वाले, जिनके पास कोई और सहारा नहीं होता था, वो लोग कमाते थे और उसी से खाते थे। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ तो उनकी रोजी रोटी ख़त्म हो गई, तो वो लोग अपने अपने घरों में क्योंकि कैद हो गए रह गए, बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो उनके लिए खाने के लाले पड़ गए। इसको सोचते हुए हम लोगों ने ये उतरौला क्षेत्र में 100 परिवारों को चिन्हित किया कि उन परिवारों को पका पकाया भोजन उन तक पहुँचाया जाए, ताकि उन लोगों को मतलब कोई भी जो हमारा ऐसा इस क्षेत्र का वासी हो जो मतलब खाने के वजह से कोई भूखा ना रह जाए, कोई भूखा ना सोए। हम लोग का उद्देश्य यही है कि कुल मिला के जो भी हम लोगों के संज्ञान में आता है, जिन परिवारों के बारे में, वो डेली हम लोग उन तक पहुंचते हैं और उन तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारे वॉलंटियर्स हैं और हमारे वॉलंटियर्स उसको समय पर पहुंचाते हैं। हम लोग यहाँ ये जो कम्युनिटी किचन है ये लगातार हमारा चल रहा है और ये लगातार चलता रहेगा जब तक कि लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा ये सेवा है
कि इस सेवा से अगर ये हमें ज़रा सा भी अगर किसी दिल में अगर हमको संतोष हो जाएगा इसको करने से, तो समझ लीजिए हम लोग को बहुत अपने आप में संतोष हो जाता है। और जाहिर सी बात है, ये टीम वर्क है, हमारे साथ में सारे लोग मिल के ये कम्युनिटी किचन चला रहे हैं और इस कम्युनिटी किचन से बहुत सारे गरीब लोगों का इस समय जो है मदद हो रहा है, उनको लंच पैकेट भिजवाया जा रहा है। कौन कौन है आपकी इस टीम में? हमारे इस टीम में चालक श्री अंसार खान साहब हैं, उसके बाद हमारे समाज सेवी एजाज मलिक साहब हैं, सीमाब जफ़र डब्बू भाई, डॉक्टर इफ्तिखार साहब, ये लोग हम सारे लोग मिल के इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और ये एक ऐसा बीड़ा उठाया गया है कि इसमें कोई भी भूखा ना रह जाए। हमारे क्षेत्र में जो भी जिन तक हमें सूचना मिल पा रहा है कि अगर उनके यहाँ लंच पैकेट नहीं है, खाने का कोई व्यवस्था नहीं है, वो लोग भूखे रह रहे हैं, तो वहाँ तक हम लोग भिजवाते हैं। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चल रही कोरोना वायरस की महामारी में दूरी का ध्यान रखते हुए एसपी मनोज कुमार ने गरीब निस्सहाय लोगों के बीच अनाज का किया वितरण। सुपौल सदर स्थित गरीब निस्सहाय को चिन्हित कर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मद्देनजर देखते हुए जहां देश में लॉकडाउन लागू है, वहीं गरीबों के बीच खाने पीने की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। इसी के मद्देनजर में सदर थाना के पुलिस कप्तान मनोज कुमार के नेतृत्व में सुपौल के कई प्रशासन पदाधिकारी गणों के द्वारा अपने कंट्रीब्यूशन से राशन का वितरण किया। साथ ही पुलिस कप्तान मनोज कुमार ने बताया कि कुछ गांवों को हम लोगों ने चिन्हित किया, वहां पर भी जरूरतमंदों को पुलिस की तरफ से राशन का वितरण किया जाएगा। वहीं इस मौके पर एसडीपीओ विद्यासागर, एसएचओ संदीप कुमार सिंह एवं अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। बिहार से बलराम कुमार, सुपौल की रिपोर्ट। विभिन्न थाना स्तर के से लोगों के सहयोग के लिए और इस कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यहाँ पर सदर थाना के सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा, सभी पदाधिकारियों के द्वारा अपने कंट्रीब्यूशन से राशन की वितरण किया गया है ज़रूरतमंद लोगों के बीच में। कुछ गांवों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, वहाँ पर भी ज़रूरतमंद लोगों को पुलिस के तरफ से राशन का वितरण किया जाएगा। वीरपुर अनुमंडल में पुलिस की तरफ से 4500 मास्क का वितरण हम लोगों ने किया है। पुलिस लगातार लोगों के सेवा में है, उनके सुख और दुख के साथ में है। हम लोगों से अपील करते हैं कि जो जहाँ हैं, जो भी सक्षम लोग हैं, अपने पड़ोसी पर ध्यान रखिए, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी बांटिए। जो लोग बाहर से आए हैं, कुछ लोग सेल्फ क्वारंटाइन में हैं, कुछ लोग आइसोलेशन में हैं, उनको ब्रीफ करते रहिए। समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मैंने देखा है कि गांवों में जागरूकता ज़्यादा है। शहरियों से अनुरोध है कि हमें ग्रामीण समीकरण है, जो सामाजिक समीकरण है, क्योंकि हर कोई गांव से आया, हर कोई गांव से जुड़ा हुआ, उस संस्कार को शहर में भी लाने की आवश्यकता है। तभी हम लोग इस संक्रमण, जो पूरा वैश्विक महामारी है, इससे हम लोग लड़ पाएंगे, सफलतापूर्वक लड़ पाएंगे। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भगवा स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश डी नौरवा प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, बिना अपराध पुजारी के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बाड़मेर दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें। यह बात आज भगवा स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश डी नारवा ने कहा। सुरेश राजपूत, रोहित बारवा की रिपोर्ट। जय हिंद साथियों, कोरोना की महामारी को लेकर पूरे हिंदुस्तान भर में पुलिस प्रशासन के जवान जो सेवाएं दे रहे हैं, इस बात का पूरे देश को गर्व है और मैं सैल्यूट करता हूं। और दूसरी तरफ पहाड़ेश्वर महादेव मंदिर लुधराड़ा के पुजारी के साथ जो घर में घुस करके जिन पुलिस के अधिकारियों ने बेरहमी से मारपीट की है, उनको जवाब देना होगा।
आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप घर में घुस करके एक निर्दोष व्यक्ति पर बेरहमी से मारपीट करो? मैं निवेदन करना चाहूंगा बाड़मेर एसपी महोदय से कि आप तुरंत प्रभाव से जिस अधिकारी ने मारपीट किए हैं एक पुजारी के साथ, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अलवर शहर में लॉकडाउन के दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त हो गई है और शहर में ड्रोन कैमरे से उनकी निगरानी की जा रही है। अलवर शहर कोतवाल अध्यात्म गौतम ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान धारा 144 का उल्लंघन के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोग कॉलोनियों गलियों में अपने घरों के आगे बेवजह घूमते रहते हैं और धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सुबह और शाम को ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी और उनकी फ़ोटो लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान यह कार्रवाई रोज़ाना जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि अलवर शहर की हर लोकेशन पर ड्रोन कैमरे से निगरानी होगी और यह ड्रोन कैमरा इतना ताकतवर है कि 2 किलोमीटर तक की रेंज के आदमियों की फ़ोटो को आसानी से पहचान सकता है। सर, शहर में ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी गई है, किस तरह की कार्रवाई रहेगी ड्रोन से जो निगरानी रखी जा रही है? ऐसे इलाके जो अंदर की तरफ हैं, जहां लोग गलियों में भीड़ बढ़ा के बैठे रहते हैं और 144 का उल्लंघन कर रहे हैं, उन लोगों को ड्रोन की सहायता से उनके फोटोग्राफ खींच करके और उनके विरुद्ध 144 के उल्लंघन करने के प्रकरण दर्ज किए जाएंगे और उनके विरुद्ध FI दर्ज की उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये डेली ड्रोन से सुबह और शाम पूरे शहर में निगरानी की जाएगी।